Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens. दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज का जो लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर है ना। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, सिलेबस डिस्कस किया था और हमने शुरू की थी श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या देख चुके हैं। समझ जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपका टॉपिक है, ये देख चुके हैं, मतलब देख नहीं चुके हैं इन द सेंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अपने आप में सबका अपना अपना वेटेज है और हर पर्सन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी टेस्ट सीरीज होती हैं, टेस्ट सीरीज जो होती हैं ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं आपको आगे लेके जाने में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा कोर्स मैंने डिजाइन किया है इसमें हर वीक जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बेसिस पे टेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सैटरडे संडे को ये कोर्स चालू रहेगा। सैटरडे संडे ये कोर्स चलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बस आपको दिखा दूं कि हमारा ये जो कोर्स है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये लाइव हो चुका है। सी सेट फॉर यूपीएससी आप यहाँ देख सकते हैं, सी सेट इन हिंदी। ठीक है, हिंदी माध्यम में भी जो बच्चे सी सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खासतौर से गणित की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दे कैन गो अहेड एंड रजिस्टर ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, काफी नॉमिनल फीस रखी गई है, ध्यान रखिएगा। तो आई फील किसी को ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि फी बहुत ज्यादा है या दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे श्रृंखला। क्या पढ़ रहे थे? श्रृंखला। और ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, ऑलवेज हमेशा आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे जो मेरी हम लोग टेलीग्राम चैनल है, दैट इज यूपीएससी यूपीएससी की जिसके एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं, तो यूपीएससी विद डी प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा मेरी पर्सनल आईडी भी है @DPRAKASH03। ध्यान रखना डी प्रकाश 03। ठीक है, डी प्रकाश 03। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, ये मेरी पर्सनल आईडी, इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं मुझे अगर जरूरत पड़े, बट प्लीज बी ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि यहाँ से हम सारे डिस्कशंस करते हैं। जो भी नेसेसरी लिंक्स है आपको डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बारी मैंने बताया था अतिरिक्त श्रृंखला के बारे में और अंतर श्रृंखला के बारे में। एक्चुअली ये जो है ये एडिशन सीरीज कहा जाता है। इट इज नॉट अतिरिक्त, इट इज जैसे कहते हैं ना हम लोग समानांतर श्रृंखला जैसा होता है। ठीक है, इसमें सवाल कभी कभी बहुत टफ बनते हैं, वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए तो आप सिंपल सवाल देखिए कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर बार 4 जुड़ता चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 20 बनाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर श्रृंखला, मतलब घटते क्रम की श्रृंखला है बेसिकली। ठीक है, तो घटती क्रम की श्रृंखला जो है सब्सट्रैक्शन सीरीज इसको बोला जाता है। ध्यान रखना, घटते क्रम की श्रृंखला है, जैसे पिछले मतलब कि इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो फिर ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, गुणन या भाग श्रृंखला भी हो सकती है, जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कुछ आपका डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सम श्रृंखला और अंतर श्रृंखला। ठीक है, सम श्रृंखला और अंतर श्रृंखला, तो ये दो सीरीज हैं, ध्यान रखिएगा, एडिशन सीरीज। ठीक है, और इसमें क्या है आपके पास, डिफरेंस सीरीज। ठीक है, तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। 1 2 ये देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या आएगा, कैन एनीवन गेस? ये देखो, ये वाला तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके केस में क्या हो रहा है, 1 2 6 24 120 एंड नेक्स्ट नंबर आपको बताया। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले हमने 2 से गुना किया, फिर हमने 3 से गुना किया, फिर हमने 4 से गुना किया, ठीक है, फिर हमने 5 से गुना किया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो अगला अंक आएगा वो 6 से गुना होकर के आएगा। वो किससे आएगा, 6 से गुना होकर के आएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कितना, पहले 2 से डिवाइड किया है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 से डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली बात है अगले नंबर को क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, नेक्स्ट नंबर विल बी 7 होगा अगला संख्या। ठीक है, अगली संख्या 7 होगी। तो प्लीज इस तरह से ध्यान रखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720 अगली संख्या आ जाएगी। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो देखो एक चीज नोटिस करोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि जब भी गुणन या भाग श्रृंखला होगी, नंबर्स बहुत तेजी से घट रहे होंगे या बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे, है ना। जबकि यहाँ पे देखो नंबर्स इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, है ना। तो ये एक पहचान होती है कि जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते भी गेस वर्क होने लगता है कि क्या सीरीज हो सकती है। तो ये जो पूरा श्रृंखला में पढ़ा रहा हूँ, सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप
कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं आप, कितनी ज्यादा खुद से सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जितने सवाल लगाओगे उतना ज्यादा ये निखर के आएगा, उतना ज्यादा आसानी होगी आपको श्रृंखला को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो इसके बाद भी श्रृंखलाएं रुकती नहीं है। श्रृंखलाओं का कई प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, जैसे एन स्क्वायर श्रृंखला, ध्यान रखना एन स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं बेसिकली वर्ग वर्ग के हिसाब से सेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, या फिर 36, 49, 64, 81, 100, 121, देखो सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट मतलब वर्ग है, पूरी तरह से वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है, अगला क्या है, 12 का स्क्वायर है ना, मतलब 12 का वर्ग 144, फिर 13 का वर्ग 169 है ना, 169, ठीक है, और 196 फिर 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 14 का वर्ग होता है। ठीक है, सेम तरीके से एन स्क्वायर प्लस 1 भी देखो, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 प्लस 1, 36 प्लस 1, 49 प्लस 1, 64 प्लस 1, 81 प्लस 1, 100 प्लस 1, 121 प्लस 1। तो इसी तरह से आप आगे की भी भर सकते हो। एन स्क्वायर माइनस 1 भी देख सकते हो इसी तरीके से। एन स्क्वायर प्लस एन होता है दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पे आप फंस सकते हो। देखो ये वाला फिर भी एक बार को आप देखे होगे तो डिसाइफर कर लोगे, है ना, कि हाँ यार ये कुछ ऐसा लग रहा है 100 के आजू बाजू पे है ना, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है। बट क्या होता है एन स्क्वायर प्लस एन, ये ढूंढ पाना करके मुश्किल हो जाता है। क्यों, 20, 30, 42, 56 कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो ऑड नंबर लग रहे हैं। फिर कुछ एडिशन सीरीज भी लग सकती है, लाइक 20 है, 30 है, 42 है, 56 है। ठीक है, तो इस तरह से। बट हो क्या रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये है 16 प्लस 4, दैट मीन्स 4 का वर्ग प्लस 4। ठीक है, ये क्या है आपके पास 5 का वर्ग प्लस 5, दैट इज 25 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 30। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा आपके पास 7 का वर्ग प्लस 7। तो देखो इस तरीके से चलाते जाओगे तो अगला अंक क्या आएगा, अगला अंक आएगा 8 का स्क्वायर मतलब 8 का वर्ग, 8 का वर्ग और प्लस 8। तो इस तरह से देखो बढ़ाते चले जाओ, है जो भी भरना है आप उस तरह से बढ़ाते चले जाओ। प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरह के जो सीरीज है, जो एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज है, इसको डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल होता है। सेम तरीके से एन स्क्वायर माइनस 1 को भी डिसाइफर करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप चीजें याद होती रहेंगी। ठीक है, देखो आपको एक चीज ध्यान रखना है, 1 to अगर हो पाए तो 30 तक याद कर लूंगा, समझ में भी 30 तक याद नहीं है, मुझे भी 20 तक याद है। ठीक है, तो 20 तक का वर्ग याद कर लो, 20 तक का क्या कर लो, वर्ग याद कर लो, और 10 तक का घन क्षेत्र मतलब क्यूब याद कर लो। अगर एप्टीट्यूड अच्छा चाहिए मेक श्योर करो कि एटलीस्ट 10-11 तक आपको घन क्षेत्र पता हो और आपके पास 20 से 30 तक आपके पास पूरा वर्ग पता हो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने अपने आप रिपीटिशन हो करके याद होता रहता है। इसी तरीके से घन क्षेत्र की भी संबंधित श्रृंखलाएं बनती है, जैसे एन क्यूब एक अपने आप में सीरीज जाएगा। जैसे सपोज करो मैं लिख देता हूँ 8, 27, 64, 125। अब नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर बताना है। ठीक है, कई बार ऐसे भी इन लोग करते हैं A B C D, डी वाला अंक बताइए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। A मतलब हो गया आपके पास 6 का क्यूब, है ना, 6 का क्यूब है, ध्यान रखना 63 नहीं है, 6 का क्यूब मतलब कितना हो गया, देखो यहाँ पे 216, 216। B हो जाएगा 7 का क्यूब, C हो जाएगा 8 का क्यूब और D हो जाएगा आपके पास 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729। देखो 729 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करिएगा, प्लीज मेक श्योर करिएगा कि ये चीजें आपको याद है। ठीक है, ये चीजें आपको याद है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये चीज। इसके अलावा एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज होती है, एन स्क्वायर प्लस एन सीरीज एंड एन स्क्वायर माइनस एन सीरीज होती है। अगेन ये दोनों सीरीज आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार खुद से एन क्यूब, है ना, एन का घन क्षेत्र प्लस एन, इस सीरीज को आप बना करके मुझे ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। ग्रुप कहां पे, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही मुझे पिन करके बताइए कि सर इसका ये चीज होगा, इसका जो सीरीज बनेगी वो ये वाली सीरीज बनेगी। ठीक है, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि एन क्यूब प्लस एन सीरीज आपकी कॉपी में होना चाहिए। सेम तरीके से एन क्यूब माइनस एन सीरीज भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देना चाहूं तो 8 - 2, यहां से देखो 8 - 2, 27 - 3, 64 - 4, 25 - 5, 6, 7, है ना, समझ आई, माइनस करते जाना है इस तरीके से, -9, -10। तो इस तरीके से आपको चलना है, ध्यान रखना। 0 से स्टार्ट होगी सीरीज ये 6, फिर समझ रहे हो, तो इस तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ, फटाफट से बनाकर बताओ। ठीक है,
ये माइनस है ना, सॉरी ये दिस इज माइनस 3, दिस इज n क्यूब माइनस n। इसी तरह से प्लस n भी करना है, प्लस n मतलब तो यहाँ पे सब जगह प्लस लग जाएगा बाद में, ठीक है। जब एक बार माइनस कर लिया उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस लगा दोगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा n क्यूब प्लस n सीरीज, n क्यूब प्लस n सीरीज। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके आगे मैंने बेसिकली आपको पहले भी कहा है 30 तक आपको वर्ग याद रखना है। घन क्षेत्र मैंने कैलकुलेट करके आपकी सहूलियत के लिए रख दिए, याद हो पाए तो बहुत बढ़िया, ना याद हो पाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है। घन क्षेत्र निकालने का एक अलग तरीका मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी एक चीज समझिए, अल्टरनेट सीरीज बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वैकल्पिक श्रृंखला, ठीक है। इस श्रृंखला में, इस प्रकार की श्रृंखला में दो अलग अलग ऑपरेशंस, दो अलग अलग चीजें एक साथ चल रही होती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को समझिए, देखो 500 और 2000 क्या हो गया, कहने को 1500 जुड़ गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, माइनस 1000 हो गया, फिर क्या हो गया प्लस 0, है ना, फिर क्या हो गया प्लस 1000। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? देयर इज नो पैटर्न, एक्चुअली कोई पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है, राइट। तो इस बात को समझिएगा। तो इसके केस में हम क्या करते हैं, दोबारा से इसको रीएनालाइज करेंगे। इस केस में हम दोबारा से इसको रीएनालाइज करेंगे। रीएनालाइज कैसे करेंगे आप समझिएगा, यहाँ पे ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है। ऑल्टरनेट सीरीज कैसे बन रही है वो भी समझा देते हैं आपको। देखिए 500 एंड 1000 आपस में रिलेटेड है, 1000 के बाद 2000 हो गया, मतलब डबल करते जा रहे हैं हम सीधा, जब डबल करते जा रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे 4000 आना चाहिए, है ना। और 2000 से सीधा 1000 जंप किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो आगे का देख करके भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ फिर से डिवाइडेड बाई 2 लगा लो तो ये जाएगा 250, है ना। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। इसके आगे बनाना हो तो देखो यहाँ पे एक और नंबर बनना हो तो ये हो जाएगा 8000, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 लगना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 लगना है। और ये 250 है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरी सीरीज चलती चली जाएगी। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें दो अल्टरनेट सीरीज चलती चली जाती हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अंक गणित प्रगति लिखा हुआ है, एक्चुअली अंक गणित प्रगति नहीं है, रॉन्ग ट्रांसलेशन हुआ है यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट मी राइट इट इन इंग्लिश, फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद भी कर दूंगा, घबराइएगा मत, ठीक है। अरिथमेटिक, MATIC, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में AP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AP। इसका सही हिंदी है समांतर श्रृंखला, समांतर श्रृंखला, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, समांतर श्रृंखला जब भी आप पढ़ोगे, ठीक है, समांतर श्रृंखला जब भी आप पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक सबसे पहले इनिशियल नंबर होगा। क्या होगा, एक इनिशियल नंबर होगा, ठीक है। अब ये इनिशियल नंबर क्या करेगा वो भी समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको समांतर श्रृंखला, ठीक है। तो एक चीज समझना, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले A है ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से इनफाइनाइट या जितना भी n टाइम्स तक चला जा सकता है, n टाइम्स तक जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखो एक चीज समझना, इसका एक और मतलब बेटर मैथमेटिकल एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सपोज कर लो 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, 24, इस तरीके से ये एक समांतर श्रृंखला है। ये क्या है, एक तरीके से समांतर श्रृंखला है, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं, ये समांतर श्रृंखला है। इज इट क्लियर, है ना। अच्छा, अब एक चीज समझना कि चलो एक और काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ आगे, है ना, आगे 0 लगा लेता हूँ, ठीक है। 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है। अब देखो इसमें समांतर क्यों बोला जा रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करना। इसको D क्यों दिखाया जा रहा है, सबसे पहले तो जो सबसे पहला अंक होगा, जो भी सबसे पहला अंक होगा, ठीक है, ये इनिशियल नंबर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल नंबर। इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल नंबर, ठीक है। तो इनिशियल आर्टिकल या फिर जो भी कह लो, इनिशियल नंबर बोला जाता है इसको, ठीक है, ठीक है ना। अगर हिंदी में बोलूंगा तो ध्यान रखना सबसे पहला पद है, सबसे पहला पद है, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे पहला पद है ना, तो पहला पद इसको बोल सकते हैं आप लोग, पहला पद, ठीक है, पहला पद है बेसिकली, ठीक है। ए
इस केस में a की वैल्यू 0 के बराबर है। आई होप ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो a के बाद जो दूसरा पद पे गए तो इसमें क्या हुआ, 4 जुड़ गया, तीसरे पद पे गए फिर से 4 जुड़ गया, फिर देखो चौथे पद पे गए फिर से 4 जुड़ गया, फिर से 4 जुड़ गया। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि जो 4 जुड़ रहा है हर बार, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। आपको देखो डी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे भी अगर इसमें मैं क्या कर दूं, प्लस डी कर दूं तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। अब इस नंबर में क्या करूं, मैं फिर से डी जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, +2d। फिर इसमें फिर से डी जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा +3d, ठीक है। समझ आ रही बात। तो इसको क्या बोलोगे, यहाँ पर फिर से देखो नाम इसका सामान्य अंतर, जनरल डिफरेंस, ठीक है, जनरल डिफरेंस बोलोगे इसको, ध्यान रखना दोस्तों। डी को क्या बोलोगे आप, जनरल डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जनरल भी नहीं बोलते, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यस, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सब में कॉमन है ना, तो ये समान अंतर कह सकते हो, समान अंतर, हर जगह पे जो समान अंतर दिखा रहा है, ठीक है, समान अंतर। समझ आई बात, ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है, ये चीज आई होप क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, समान अंतर दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, जब ये चीज हो गई तो फिर nth डिजिट निकालते हैं, है ना। जैसे सपोज करो nth जगह पे, nth प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। उस केस के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जैसे क्यों, ऐसा क्यों किया मैंने, देखो दूसरा मुझे बनाना है तो क्या हो रहा है, a तो एज इट इज है ना, 2-1 इंटू डी है ना। दूसरा अंक बनाना है तो, तीसरा अंक बनाना है तो क्या है, देखो a तो एज इट इज है, 3-1 2 हो गया, और d एज इट इज है। तो बस यही फॉर्मूले में रख दिया मैंने, ठीक है, कि कौन सा अंक पता करना है। जैसे सपोज कीजिए यू हैव टू फाइंड 9th डिजिट ऑफ दिस सीरीज, है ना। 9वां पद आपको पता करना है, ठीक है, 9वां पद पता करना है, ठीक है। तो आप कैसे पता करेंगे, तो देखो इसको हम बोलेंगे a9, 9वें पद को क्या बोलेंगे, a9 बोले। a9 में क्या होगा, a प्लस 9-1 इंटू डी। तो a क्या है, आप देखो यहाँ पे a क्या है, जो पहला पद है, पहला पद a है, यहाँ पे लकीली ये 0 है, क्या है, 0 है। 0 हर बार कोई जरूरी नहीं 0 ही हो, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो 9-1 क्या है, 8 हो जाएगा। d कितना है दोस्तों, d है 4। ध्यान रखना कभी कभी ये निगेटिव भी हो सकता है। कब निगेटिव होगा, जब घटती श्रृंखला, जैसे कि यही चीज मैं लिख देता 24, 20, 16, 12, 8, ठीक है ना, और फिर आगे का पूछ लेता, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे -4 लग रहा है, हर बार -4 लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना d भी निकालने का एक तरीका होता है, d का होता है a n+1 - an, ठीक है। आगे वाले अंक से पीछे वाले अंक को सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है आपको, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। इस सीरीज में हो जाएगा 20 - 24, क्योंकि 20 आगे है 24 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 - 4, 8 - 4 4 हो रहा है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है। इज इट क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैं इसका 9वां अंक निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। a9 कितना हो जाएगा, इसमें 32 हो जाएगा। इस सीरीज में a9 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, 9वां जो पद है वो 32 के बराबर होगा, ठीक है। अब an जब निकालना सीख गए, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख गए, तो अगला जो आता है वो होता है Sn। इन सभी श्रृंखलाओं में जितने भी अंक हैं सबका जोड़, दैट इज अगर मैं यहां से बोलूं, यहां से जोड़ना चालू कीजिए तो 0 + 4 + 8 + 12 + 16 + 20, है ना, +24, ठीक है। तो ये जैसे आप जोड़ रहे हो तो ये चीज आपकी हो जाती है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a + an, ठीक है। n क्या है आपके पास, ये लास्ट टर्म है, ठीक है, आखिरी पद है, ठीक है। ध्यान रखना लास्ट टर्म है, जिसको हम बोल सकते हैं आखिरी पद। क्या बोल सकते हो आप लोग, आखिरी पद, ठीक है। इसी को अगर थोड़ा सा इलैबोरेट कर लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। तो ध्यान रखना ये दोनों ही सही है अपने आप का फॉर्मूला, जो जिस समय पे जैसा अवेलेबल हो उस तरीके से लगाया जाता है। तो प्लीज ये फॉर्मूला ध्यान रखें, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप कार्य करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। जैसे सपोज करो मुझे इसी में S6 निकालना है, इस सीरीज में S6 निकालना है, ठीक है। तो या तो मुझे छठवां पद पता हो, 1 2 3 4 5 6, तो छठवां पद है मेरे पास 20, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, S6, ठीक है। तो 6/3 ब्रैकेट में 0 + 20, है ना। तो ये देखो जरा, 6/2, आई एम रियली सॉरी, 6/2 है, n/2 है ना। देखो ये 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला भी लगा के मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के बता दिया तो ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज Sn = 6/3 ब्रैकेट में 2a मतलब आपके पास 2 × 0, ठीक है, प्लस n - 1 × d, n - 1 क्या है आपके पास 6 है, राइट। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 × 4, है ना। 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये, अरे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 6/2 आएगा ना, 6/3 में बार लिख रहा हूँ, ये कट के 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 गुने, देखो यहाँ पे फिर से 20 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है, 60, ठीक है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है, आपको याद रहेंगे सारे फॉर्मूला, सारी चीजें, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको भूलना नहीं है। ये जो फॉर्मूलाज मैंने बता दिए, ठीक है, ये आपको किसी भी हालत में भूलना नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखना। ये हरे रंग से मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, प्लीज इसको नोट कर लें, पॉज करके वीडियो चाहे जैसे भी, बट इसको आपको भूलना नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, अप्लाई कर लोगे, है ना। अब देखो इसके बाद जो आता है दैट इज ज्यामितीय प्रगति, जिसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। जियोमेट्रिक का जो हिंदी होता है दैट इज ज्यामितीय। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी एंड अदर जगहों पे देखेंगे तो इसको ज्यामितीय की बजाय, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को ज्यामितीय के बजाय हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। जीपी की बजाय हम इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रृंखला। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रृंखला, ठीक है, गुणोत्तर श्रृंखला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या फॉर्मेट रहता है, तो देखो इसमें यहीं पे लिखा हुआ है a × r। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा आपको क्लैरिटी कम आ रही है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें भी सबसे पहला पद आप डिफाइन करोगे a, सबसे पहला डिफाइन क्या करोगे, a, ठीक है। और कॉमन रेशियो इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो इसमें डिफाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं r, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं आपको गुणोत्तर श्रृंखला, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रृंखला की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे मैंने आपको बताया a × r, ar², ar⁴, a⁴, अप टू n टाइम्स इस तरह से चलता चला जाता है, इनफाइनाइट भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज, ये पहला पद कहलाता है, ये क्या कहता है, पहला पद, है ना, पहला पद या इनिशियल नंबर, ठीक है, इनिशियल नंबर, इनिशियल डिजिट, ठीक, जो भी कह लो, ठीक है। ये जो r है, मैं ध्यान रखना कुछ और मार्क नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल r को मार्क कर रहा हूँ, केवल और केवल r को मार्क कर रहा हूँ, पूरा ar को मार्क नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल r को मार्क कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखिए r, ठीक है। r को बोलोगे कॉमन रेशियो, क्या बोलोगे, कॉमन रेशियो, क्यों, क्योंकि हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। r जो है, r को क्या बोलोगे, कॉमन रेशियो, जिसको सामान्य अनुपात बोला है, ठीक है, समान अनुपात मैं बोलना चाहूंगा, इसको बेटर है समान अनुपात, ठीक है, समान अनुपात, सभी में सेम है ना, ध्यान रखना ये चीज, ध्यान रखना, समान अनुपात, समान अंतर और समान अनुपात, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ जी, ये चीज क्लियर है। तो देखो इसके बाद फिर आता है nth नंबर, है ना, an कैसे निकाले, तो ध्यान रखिएगा a × r⁴ n - 1 × n - 1, तो समझ में आ रहा है। पहला क्या है, पहला a है खुद, ठीक है, तो 1 - 1 0 हो गया। आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो a1 = 1। दूसरा नंबर क्या है, a × r, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2, है ना, तो a2r हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद फॉर्मूला आता है दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, Sn का फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान रखना, Sn का फॉर्मूला। अच्छा, r कैसे निकालोगे, तो r का ध्यान रखना, an+1/a होता है, an, ठीक है। तो ध्यान रखना ये r का फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, आगे वाले नंबर को डिवाइड करोगे पीछे वाले नंबर से, आगे वाले नंबर को डिवाइड करोगे पीछे वाले
नंबर से। प्लीज इस बात पे ध्यान रखना, कॉमन रेशियो कोई जरूरी नहीं हमेशा इंटीजर ही हो, इट में ऑल्सो भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एसएन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, ये होता है a ब्रैकेट में r रेज टू पावर n, है ना, -1 अपॉन r माइनस, ठीक है। इफ r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर r बड़ा है तो, ठीक है। एल्स इफ r इज लेस देन 1, अगर r 1 से छोटा है तो ये हो जाता है a r रेज टू पावर 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, Sn का दो कंडीशन यहाँ समझ में आ गए। अब सपोज कीजिए इफ r इज टू मच स्मॉलर देन 1, है ना, काफी ज्यादा छोटा कर दिया आपने 1 से, ठीक है, 1 से खूब ज्यादा छोटा कर दिया। इन दैट केस this implies that r raised to power n will be even more smaller than 1। समझ में आ रही बात, ध्यान रखिए, अगर r छोटा है 1 से, ठीक है, r छोटा है 1 से, r raised to power n जो है वो और ज्यादा कहीं गुना छोटा हो जाएगा, कहीं गुना ज्यादा छोटा हो जाएगा, और इसीलिए हम r raised to power n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में r raised to power n को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए Sn बन जाता है a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेसिस पे फॉर्मूला पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये प्लीज नोट कर लो सारे फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला ये, ठीक है। लेट मी मार्क इट इन डिफरेंट कलर सो दैट आपको दिखाई दे क्लियर कट, ठीक है। कंफ्यूजन में बता जाना कि कहीं लिखा हुआ है सर में, है ना। 1 2 ये हो गया तीसरा, या फिर इसी का पार्ट है केस 1, है ना, तीसरे का केस 1, तीसरे का केस 2, ठीक है, और ये हो गया तीसरे का केस 3, ठीक है, तीसरा केस, क्लियर है ना। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब जो संख्या श्रृंखला के समस्या के प्रकार होते हैं, क्या दो तरह से पूछा जाता है इसको घुमा फिरा के। पहली चीज गलत शब्द खोजो, जो सीरीज दी हुई है, जो श्रृंखला दी हुई है उसमें कोई अंक गलत है उसको ढूंढो। दूसरा होता है कि भाई जो लुप्त संख्याएं, जो बीच बीच में से गायब कर दी गई संख्याएं हैं, उसको याद कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे आपके सामने कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्या रखी गई है, ठीक है। श्रृंखला में दी गई संख्याओं के आधार पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है, जहां क्वेश्चन मार्क है या डैश है वो आपको पता करना है। तो देखो दोस्तों, इस केस में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में मैं टू बी फ्रैंक, मैं जब खुद सॉल्व कर रहा था तो मैं भी फंसा था दोस्तों, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड कि प्लीज डू ट्राई, एक बार जरूर कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न कीजिए, बाकी मैं बताने के लिए तो बैठा ही हूं, ठीक है। देखो एक चीज समझना, यहाँ क्या चल रहा है, कोशिश करो और मुझे बताओ। नंबर देख रहे हो कैसे भाग रहे हैं, ये 5 गुना हो गया, ठीक है। ये देख करके लग रहा है कुछ, कितना हो सकता है, देखो सोचो बताओ कितना हो सकता है। 75 और 5 है, तो एटलीस्ट 7 से तो गुना करोगे ना, 7 से गुना करोगे, 7 से गुना करोगे पक्का आएगा, देखना 7 से गुना करने पे, ठीक है। ये करोगे तो 9 से गुना करने पे आएगा दोस्तों, कितना गुना करने पे आएगा, 9 से गुना करने पे आएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा बड़ा संख्या हो गया, 9 से गुना करना है, यहाँ पे 7 से गुना करना है, यहाँ पे 5 से गुना करना है। तो देखो ऑड नंबर में चलता चला जा रहा है, ऑड नंबर। तो यहाँ क्या करता हूँ, गुना 1 कर लेता हूँ, यहाँ गुना 3 कर लेता हूँ, देखो सीरीज मेंटेन रहेगी, 1 3 5 7 9, फिर यहाँ पे जाओगे तो 11 से गुना हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो देख लो ये चीज है, तो 5 बन जा 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए, ध्यान रखना 5 आना चाहिए। और इसको पकड़ने के लिए यही इसी जोन में आपको पकड़ना पड़ेगा इसको, है ना, अदरवाइज आगे के नंबर काफी बड़े हो जाते हैं, इतना मल्टीप्लाई कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या आएगा, ए आएगा, इसका सही उत्तर क्या आएगा, ए आएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बातें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 13 35, ठीक है, 57 79 911, अगला नंबर क्या आएगा। अब देखो इसमें भी एक बहुत बड़ा ग्लिच है ना, एक बहुत बड़ा ग्लिच है। अगर मैं आपको अभी पहले आप तो कोशिश करो रोक करके आंसर करने की, नहीं तो मैं बताऊंगा, यू विल लाफ एट इट, टू बी फ्रैंक आप हंसने लग जाएंगे शायद इस पर। देखिए जरा यहाँ पे क्या चल रहा है, 13, इसको एक साथ मत कंसिडर कीजिए, ठीक है, स्प्लिट कर दीजिए। अब पैटर्न बताइए क्या चल रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई, प्लीज आंसर कीजिए दोस्तों। ध्यान रखो, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और 9 के बाद क्या आएगा 11। पहला पार्ट क्या हो गया 11,
3 के बाद 5, 7, 9, 11, तो अगला क्या आएगा 13। 11 और 13 दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात है ना। 1113 अगला संख्या होगा। ध्यान रखो इस तरह से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी बनते हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए ये क्या है ना। 7, 26, 63, 124, 215 है ना, देन 342 एंड देन नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है। थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, है ना। सोचिए जरा क्या हो सकता है। देखो 7 का क्या है 8 माइनस 1, ठीक है। 8 माइनस 1, 26 का मतलब क्या हो गया 27 माइनस 1, 63 का मतलब क्या हो गया 64 माइनस 1। टू बी फ्रैंक मैं भी एक टाइम सोचना पड़ गया था क्या हो सकता है। सडनली क्लिक करके आप देखोगे दिस इज द सीरीज ऑफ n क्यूब माइनस 1, जो मैंने बोला था ना घन क्षेत्र माइनस 1। तो देखो ये एग्जाम्पल होता है, ये एग्जाम्पल होता है। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ वो सीरीज पूरी, ठीक है। ये देखो 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512 है ना। तो ध्यान रखना अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो आपको आसानी होती है यहाँ पे करने में। 343 होता है, अगला होता है 512, तो उसमें से 1 माइनस करोगे तो आंसर विल बी बी 511, ठीक है। 8 का क्यूब माइनस 1, ध्यान रखना 8 का क्यूब माइनस 1, क्यों क्योंकि दिस इज 7 क्यूब माइनस 1, ध्यान रखना दिस इज 7 क्यूब माइनस 1। ये क्या है 6 क्यूब माइनस 1 है, ठीक है। 6 क्यूब माइनस 1 है, ठीक है। ये क्या है 5 क्यूब माइनस 1 है। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है चीजें कैसे मैनेज होना है, कैसे चलना है पूरा सीरीज सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से सोचो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको कर पाओगे। और इसको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो आई वाज थिंकिंग कि क्या मैं इसको छोड़ दूं, चलो एक अल्टरनेट सीरीज एटलीस्ट बता देता हूं, ठीक है। ये देखो ये क्या है अल्टरनेट सीरीज दिख रहा है, क्यों क्योंकि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, अजीब सा लग रहा था कुछ, है ना। अगला नंबर क्या होना चाहिए 147। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। देखो ऊपर वाला जो मैंने मार्क किया है 150 में से 1 माइनस किया 149, फिर से 1 माइनस किया 148, तो उससे बाद अगला जो नंबर आएगा उसमें भी 1 माइनस करोगे तो 147 हो जाएगा फिर से, ठीक है। नीचे वाली सीरीज देखो 152, 153, 154, अगला नंबर क्या आएगा 155। समझ में आ रही बात। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है कि आपका जो आंसर है वो सी है ना 147, नॉट दिस वन, क्योंकि हमने जस्ट अगला अंक पूछा है, हमने 2-4 आगे के अंक नहीं पूछे, ठीक है। ओके अब देखो अगला जो आने वाला ना ये टेढ़ा खीर है, काफी टेढ़ी खीर है। क्यों जरा देखो 123, 277, ठीक है, 459, ठीक है, फिर आएगा आपके पास 669 एंड देन 907। अच्छा दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, इस पूरे चीज को सॉल्व करने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत तेज होना चाहिए, है ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन जल्दी कर पाओ, ये चीज आपको इंश्योर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखो ये कितना हो जाएगा 123 एंड 277, ठीक है। 123, 277 जरा माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 54 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो कितना आ रहा है सब्सट्रैक्ट करके, है ना। तो एक मिनट, यहाँ जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना आपके पास 7, तो एक मिनट 5 में से नहीं 15 में से जाएगा ना, यस 15 में से 7 जाएगा आपके पास 8 एंड 182, कितना हो गया 182 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का देखो जरा यस, है ना। तो 990 हो गया, 4 हो गया एंड 240 हो गया, ठीक है। तो कुछ दिख रहा है पैटर्न, कुछ लग रहा है पैटर्न सेट होता हुआ। काफी बड़े नंबर है, नो डाउट काफी बड़े नंबर है, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, काफी बड़े अंक हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक चीज देखो तो काफी हद तक कुछ बैठ पा रहा है क्या, देखो 54, 182 माइनस 54 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 प्लस 82, 46 प्लस 82, ये हो गया 8 एंड 128, 128, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 माइनस 182, है ना 182, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0, तो ये हो जाएगा 8 और 12 में से सॉरी 13 में से एक मिनट जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट, ठीक है। तो देखो 13 है तो 3 और 2 5, है ना 158 हो गया। तो दोस्तों ये तो सॉरी 58 हो गया, ये 58 का करीब नहीं 40 हो गया, और यस ठीक है 58 का गैप पड़ रहा है ना,
18 का। तो देखो ये भी पैटर्न तो सेट नहीं हो रहा है, ये पैटर्न तो सेट नहीं हो रहा है। तो अब आगे क्या कर सकते हो, सोचो जरा, क्यूब के हिसाब से इसको रिलेट करके देखें एक बार। क्यूब के हिसाब से तो ये कितना हो रहा है आपके पास, देखो 125 माइनस 2, ठीक है, 5 का क्यूब, ठीक है। बट अगला कौन सा है, अगला हो जाएगा आपके पास 216। 216 से नहीं बैठ रहा, तो ऑब्वियस बात है ये घन का भी, घन क्षेत्र से भी रिलेटेड नहीं है। तो क्या हो सकता है जरा सोचिए, है ना। ध्यान रखना ये दोस्तों बहुत टफ था, नो डाउट बहुत टफ था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 13 गुने 11 करोगे, ठीक है, 13 गुने 11 करोगे तो ये हो जाएगा 123, ठीक है। 13 गुने 12 जरा करो, तो 13 गुने 12 करो तो कितना हो जाएगा, +1 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 और ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा 150, एक मिनट मैं कुछ गलत जोड़ रहा हूँ क्या, 156 +1 तो 157, नहीं 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 ये भी नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा है सीरीज। एक मिनट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें दूसरा कुछ तिकड़म लगाते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसा कि इसमें समझ में आएगा थोड़ा सा, देखो ये टफ है, नो डाउट काफी टफ है, ठीक है। तो एक चीज समझना कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का गैप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। फिर से देखते हैं, 123, 277, ठीक है, 459, 669, 907, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन दोनों बीच का गैप कितना हो गया, हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास 1, ठीक है। इन दोनों बीच का गैप निकालो जरा, ये कितना हो गया आपके पास 277, तो ये हो गया आपके पास 300 करने के लिए 159, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, कितना जोड़ दूं इसमें मैं, 3 80 23 जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो 160 + 22 182, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। देखो एक चीज अगर नोटिस करोगे तो हर एक कोई 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। एक काम करते हैं 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करते ये कितना हो जाएगा 22, 7 से इधर डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 2, है ना। और इसमें 14 तो बस एक मिनट 42 आ रहा है, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड करो 30 हो रहा है। तो देखो यहां से पैटर्न अब मिलना चालू हुआ, है ना। तो समझना इस बात को समझिएगा कि काफी सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है हमको, ठीक है। गैप ढूंढना है तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 7, ठीक है, इंटू 7। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे। यहाँ पे हो जाएगा 34 × 7, इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 36 × 7, 36 नहीं सॉरी 34 हो गया, 38 × 7, हर बार 4 जुड़ता चला जा रहा है, राइट। तो 38 × 7 आएगा यहाँ पे। तो 38 × 7 जरा जल्दी से करो, 38 × 7। देखो दोस्तों इस तरह सवाल छोड़ने लायक होते हैं जिसमें एकदम पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे, तो बट कोशिश करेंगे जितना लगाएंगे सवाल उतना जल्दी बनने लगेगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये तो हो जा रहा है धीरे धीरे, है ना। तो 6 + 7 3 हो गया, 1 हासिल करोगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 11 1 12, 1273, एक मिनट 1173 आएगा इसका आंसर, सॉरी 1173, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो खुद से एक बार चेक करके, 1173 ही आ रहा है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखना 1173 आएगा इसका सही आंसर। इज इट क्लियर? क्योंकि इसमें 907 में क्या जोड़ना है मुझे, 38 × 7 जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज अगर पता करोगे तो अपने आप अगला टर्म पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? चलो अब अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं एक बार को। अगला सवाल अगर मैं बोलूं आपको दिखाऊं तो ध्यान दोगे अगर अगला सवाल, तो ये है 4 10 40 190। दोस्तों क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन है, पक्का कुछ मल्टीप्लीकेशन है, या तो क्यूब है या पावर है, कुछ तो ऐसा है ना, जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा है, राइट, काफी तेजी से बढ़ रहा है, राइट, है ना। तो क्या कर सकते हैं, देखो जरा, यस, तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो 8 - 2, नहीं ये तो काम नहीं करेगा। अच्छा 8 माइनस क्या कर लो, n² करके देख लो, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 27 - 9, तो देखो यहाँ भी फेल हो जाएगा, है ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट मी इरेज इट अगेन, और मैं फिर से दूसरा तरीका अडॉप्ट करता हूँ। दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट करता हूँ, आई विल ट्राई टू गेट द डिफरेंसेस ओनली। अभी भी डिफरेंस पे ही काम करेंगे, ठीक है, डिफरेंस पे ही काम करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में काम करते हैं। 4 10 40 190, ठीक है, फिर 940, ठीक है। और देखो सारे 10 के गुणनफल में है, 10 के गुणनफल में, मतलब कुछ तो मल्टीप्लाई किया गया है, इतना तो श्योर है। 2 3 4 4 0, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई किया गया है, या ऐसा कर लो 5/2, ठीक है। यहाँ पे 4 से गुना किया गया है, यहाँ पे काफी ज्यादा से गुना किया, 5 से कम है, बट इट इज मोर लाइक कि 4.75 से गुना किया गया है ना, तो इस तरीके से गुना करते जा रहे हैं, ठीक है। 1.5 0.75 नहीं दोस्त, ये तो काम नहीं करेगा, है ना, ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, फिर इवेंचुअली बाद में जाके हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। 190 में कितने कितने गुना किया गया है, अभी कहना मुश्किल पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा। तो इस केस में क्या करते हैं, वो डिफरेंस निकाल के देखें क्या? चलो डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। अगर डिफरेंस लग नहीं रहा, बहुत रेयर चांस है डिफरेंसेस में होगा, बट स्टिल एक बार ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो जरा देखते हैं यहाँ डिफरेंस के केस में कितना आ रहा है डिफरेंस। एक मिनट, लेट मी चूज द रेड कलर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6, ठीक है, मतलब 6, 4 + 6 10, यहाँ पे है 30, ठीक है। यहाँ पे क्या है 150, 150, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है आपको, हर बार 5 से गुना हो रहा है, हर बार जो है मल्टीप्लीकेशन 5 से गुना हो जा रहा है। यहाँ पे करूंगा तो 450 का डिफरेंस आना चाहिए, देखो माइनस करके 450 का डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली आएगा दोस्तों, पक्की बात आएगा। यहाँ पे भी 5 से गुना कर लो तो 450 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 25, है ना, 0 पीछे लगा लेना, और 22, तो 2250, ठीक है। 940 इसमें जोड़ दो दोस्तों, ये हो जाएगा 0 9, ये हो जाएगा 1, और एक हाथ से 3190 31, एक मिनट कुछ गलती हो रही है क्या, 2 होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी 21, बट नहीं 2 कैसे हो जाएगा, 20 दोस्तों, कुछ गड़बड़ी है इसके ऑप्शन सेटिंग में भी, है ना, बट इट शुड बी द सेम वे, है ना। 450 है ऑब्वियसली, एक मिनट 450 के 750 आएगा ना, आई एम सीरियसली सॉरी। 150 में 5 जोड़ो 750 आएगा। देखो यही चीज होती है जब आप सब्सट्रैक्ट करने के बजाय जल्दी बस आगे जल्दी बताना चाहते हो। तो 740 हो गया 10, 750 है ना, 750 750 है ना, 7 5 35 एंड 2 37 दोस्तों, ध्यान रखो 37। तो ये हो गया 0 9, और 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 3 6 4 हो जाएगा 4690, ध्यान रखना 4690 ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4690, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो देखो ये जो सीरीज के क्वेश्चन है ये थोड़े टफ है, नो डाउट थोड़े टफ है, ठीक है। ये जो सीरीज के क्वेश्चन है ये थोड़े टफ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आप जब, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये है 36 154 232 278 300, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखते हैं वैसे डिफरेंस मेथड लगा करके, डिफरेंस मेथड ही लगा करके फिर से देखा जाए। 36 154, ठीक है, 232 30, देखो यहाँ पे 36 154 है ना, 232, फिर इसके अलावा क्या है 278 और 300। देखो एक चीज नोटिस करोगे, तो यहाँ जितना गैप है उतना गैप यहाँ बचा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो है कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है वो भी कम होते चले जा रहे हैं ना, डिफरेंसेस भी कम होते चले जा रहे हैं। तो मैं डिफरेंस के हिसाब से ही चल के देखता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए उसके हिसाब से ही चल के देखता हूँ। देखो 14 में से 6 जाएगा, कितना होगा 14 में से 6 जाएगा आपके पास होगा 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 में से 118 आ रहा है 118, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितना है 232 एंड 154, ये हो जाएगा 46 + 32 है तो 78, कितना है 78, इज इट सो? परफेक्ट बोल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जरा देखो कितना हो रहा है 278 एंड 232, तो ये हो जाएगा 6 और 7 में से 3 गया 4 46, ठीक है। और अब देखो 300 में से ये देखो कितना हो रहा है डिफरेंस, कितना आ रहा है डिफरेंस जरा देखो। इन दोनों डिफरेंस देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 280, तो 22 आ जा रहा है 22, ठीक है। तो जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 30, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 30 होगा ना पक्का से, 30 40 आएगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, दिस विल बी 40, ठीक है, क्योंकि 1 10 - 7 70 कर लो ना 40, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो ये 2 4 इसमें जोड़ दूंगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 28 + 4 32 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 6 में से 2 गया 4 और ये हो गया 2 24। तो एक चीज समझ पा रहे हो यहाँ पे, अगला कितना होगा 40 32 24, 8 6 24, एक मिनट कैसे मैं कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ, 8 3 24, 8 4 32,
8 5 जा 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 2 जा 16, 16 का डिफरेंस रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। 22 में पहले तो 16 जोड़ो, 22 में सॉरी पहले 16 सब्सट्रैक्ट करो, 22 से 16 सब्सट्रैक्ट करो, ध्यान रखो, ठीक है। 22 से 16 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 22 से 16 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 4 और 2 6, 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज 300 में क्या करोगे, 6 जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा 306, ध्यान रखना 306, तो दैट इज वाई ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो समझना इस बात को कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगा के सोच करके एंगल्स से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान रखो, हो सकता है कि कभी कुछ लगे कभी कुछ लगे, बट वो प्रैक्टिस जब रहेगी ना तो अपने आप दिखने लग जाएगा, ठीक है। 456.5, ठीक है, कॉमा 407, ठीक है, कॉमा 368.5, कॉमा 341, कॉमा 324.5। चलो इसको मैं एक काम करता हूं, आपके लिए छोड़ देता हूं। ये भी दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस डिफरेंस मेथड पे ही बेस्ड है, ठीक है, डिफरेंस मेथड पे ही बेस्ड है, 0.5 का डेसिमल का है बस। तो प्लीज कोशिश जरूर कीजिएगा एक बार लगाने के लिए। इसमें चाहो तो एक बार कोशिश कर सकते हो अल्टरनेट जाने का भी, अल्टरनेट सीरीज का भी ट्राई कर सकते हो। एक बार देख लो ये पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे इसको भी डेवलप कर सकते हो। तो प्लीज एक बार कोशिश जरूर करना, ठीक है। नहीं हुआ तो प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली टेल इन द ग्रुप, ठीक है, मैं पक्का तो बता दूंगा, बट प्लीज एक बार कोशिश जरूर करो खुद से। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये एक असाइनमेंट दे रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ अभी और भी कुछ है, ठीक है। तो देखो ये जो अभी देख लो एक बार, ये भी इस तरह की भी श्रृंखला आती है जहां पे आपको डी पता करना है, क्या पता करना है, डी, ठीक है। तो ध्यान दोगे अगर तो 972, ठीक है, 972 से ये सीरीज नहीं चालू हुई है, यहां तक जो सीरीज फॉलो हुआ है, जो पैटर्न फॉलो हुआ है, सिमिलर पैटर्न आपको क्या करना है, यहां पे फॉलो करवाना है, सिमिलर पैटर्न यहां पे फॉलो करवाना है, और उसके बेसिस पे आपको डी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, डी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। यहां पे आपको ई के स्थान पे क्या आएगा, मतलब ई आखिरी वाला, ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अगर जैसे सिंपल से एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूं तो यहाँ पे समझना 25 + 7, यहाँ पे देखो 1 2 7 5, ठीक है, फिर 1307, फिर 1371, फिर 1467। देखो एक चीज समझ में आ रही है, बहुत आजू बाजू के नंबर है, एकदम ऐसा नहीं कि सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा नहीं फीलिंग आ रहा, राइट। तो इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, दैट्स टोटली फाइन, हैंडल कर सकते हैं इसको। एक बार चेक कर लेते हैं, कितना एडिशन हो रहा है या कितना सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कुछ तो लग रहा है, क्योंकि देखो सारे आजू बाजू के नंबर है। 25 + 7 करोगे कितना होगा, 25 + 7 अगर आप करोगे तो यू विल रियलाइज दैट इट विल बी 25 32 यस, है ना। इसे केस में देखो 71 - 7 कर दो, तो फिर कितना हो जाएगा, ये 71 - 7, 71 - 7 करो 64। इसको जरा करो कितना होगा, देखो इसके पैटर्न के हिसाब से क्या आना चाहिए, अगला नंबर या तो इसके 3 के गुना में आना चाहिए, या फिर इसका डबल हो जाए, 64 का डबल हो जाना चाहिए, है ना। तो 128 हो सकता है, या फिर 32 × 3 हो सकता है। तो जरा देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6, ठीक है। तो देखो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 96 आएगा, पक्की बात है ना। तो देखो ये हो जाएगा कितना, ये इससे एक काम करो 167 में से 71 माइनस कर लो, 71। तो देखो 67 तो ऐसे चला गया, बच गया 4, तो 100 में से 4 माइनस करो 96, 96। तो समझना इस बात को। अब देखो 32 2 जा 64, 96। अगला जो डिफरेंस है वो कितना होगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो, 32 × 4 कर लो, 8 128, ठीक है। तो देखो जब आपको डी निकालना है तो इसके बीच में कितना आएगा, 32 का डिफरेंस आएगा, इसके बीच में कितना आएगा 64 का, इसके बीच में कितना आएगा 96 का, इसके बीच में कितना आएगा 128 का। लेकिन अब इतना बड़े बड़े नंबर जोड़ने बैठो तो परेशान हो जाओगे। एक काम करो ना, 972 + 32 + 64 + 96 + 128 ये करना है, ठीक है। देखो इस नंबर को पूरा जोड़ने में टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ 32 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा 1, 972 एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 यही आया। अब इसको जोड़ना 2 मिनट, चुटकियों का खेल है, यूं चुटकियों का खेल है। कैसे, अब देखो 1 से लेकर के n तक सम जो होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू n, इस तरह से n तक जोड़ दो सारी संख्याएं। ये संख्याएं होती है n + 1 / 2। तो 4 तक का जोड़ना है तो क्या होगा, 4 × 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जुबानी भी करना चाहो तो जुबानी भी हो जाएगा, 2 मिनट का काम है ना। तो 972 + 320 320, क्योंकि 32 × 10 हो जाएगा 32, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है इसका जोड़ देखोगे तो 10 आएगा, तो 10 × 32 320, तो ये हो गया 2 9 12 1295 आ रहा है, देखो सॉरी 1292 आंसर आ रहा है, ये हो गया ए इसका सही आंसर। इज इट क्लियर,
समझ में आई चीजें, है ना। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से श्रृंखला को पूरा हैंडल किया जाता है, इस तरीके से पूरी श्रृंखला को हैंडल किया जाता है। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है आप सभी को, ठीक है। और देखो इसी तरह से फिर गलत शब्द भी ढूंढने हैं, गलत शब्द भी ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिश कीजिए कि आप इसको सॉल्व कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो लेट मी नो, मैं जरूर बताऊंगा, पक्का से बताऊंगा, बट पहले एक बार आप कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। एक बार आप कोशिश जरूर कीजिए, उसके हिसाब से आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज लेक्चर समाप्त करता हूं, ध्यान रखिए इसी के साथ लेक्चर समाप्त हो रहा है आज, ठीक है। कल हम लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दो चीजें एचसीएफ एंड एलसीएम देखेंगे, ठीक है। बट टिल दैट टाइम प्लीज मेक श्योर कि आपका श्रृंखला बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, और सवाल इस पे हो सके तो लगाइए, ठीक है। इसका जो टेस्ट है ये नेक्स्ट वीक सैटरडे और संडे को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा जितना से जितना अधिक हो सके उतना से उतना अधिक आपको एपी, जीपी, समांतर श्रृंखला और गुणोत्तर श्रृंखला, इन दोनों पे काम करना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो श्रृंखलाओं के प्रकार हैं इस पे एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ऑनलाइन ढूंढेंगे, पक्की बातें मिलेगा। कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट लगती है, फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल भी सारी चीजें आपके साथ शेयर्ड है, आई होप सो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको लगाएं जरूर, ठीक है, इस सवाल को लगाएं जरूर, प्लीज कोशिश कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। विद दैट आई एंड दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड प्लीज डू रेफर अस टू योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है। अपने दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचाइए, दैट विल हेल्प देम एज वेल, ठीक है, ठीक है ना। प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। विद दैट आई एंड दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।